हेलो एवरीवन, दिस इज मी आकाश सर वार्मली वेलकम्स यू ऑल टू द ट्यूशन पॉइंट, जहां आप सीखने वाले हो अकाउंटेंसी, वो भी बहुत आसानी से। तो बच्चों, जो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। आप ये भी बोल सकते हो कि क्लास 11th का ये पहला अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है और बहुत ही ज्यादा बेसिक चैप्टर है बच्चों, क्योंकि इसी से आपकी अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना स्टार्ट होगी। तो आओ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की थीम है एक बेसिक सी अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कहती है एसेट्स किसके बराबर होते हैं? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। एसेट्स हमेशा किसके बराबर होते हैं? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के, राइट। देखो, अब आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ठीक है, कि यहाँ पे इक्विटी लिख दिया सर आपने, तो इक्विटी इज नथिंग। इक्विटी कुछ नहीं है, इक्विटी कैपिटल का ही अदर नेम है, राइट। आप इसको एक और वे में समझने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई मान लीजिए कोई बिजनेस है। बिजनेस अगर कोई भी एसेट एक्वायर करता है तो कैसे कर सकता है भाई? या तो मैं अपने खुद के पैसे लगाऊंगा, राइट, या फिर मेरे पास खुद पैसे नहीं है तो मैं क्या करूंगा भाई? मार्केट से लोन ले लूंगा, राइट, बाहर से पैसा एक्वायर कर लूंगा। तो याद रखना, अगर बिजनेस में कभी भी एसेट्स आते हैं तो या तो ओनर अपना पैसा लगाता है, अगर वो अपना पैसा लगाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। अगर उसके पास अपना खुद के फंड सफिशिएंट नहीं है तो वो क्या करता है? बाहर से लोन ले लेता है, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटीज। तो याद रखिएगा, कभी भी बिजनेस में एसेट्स आते हैं या तो ओनर के खुद के पैसों से आएंगे यानी इक्विटी से आएंगे, नहीं तो वो बाहर से लोन ऑब्टेन कर लेगा यानी छोटा मोटा कर्जा ले लेगा, जिसे आप लायबिलिटीज बोलते हैं। तो यही इस चैप्टर की थीम है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल चैप्टर है बच्चों, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल चैप्टर है। अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, राइट, वो सारी ट्रांजेक्शन इसी थीम के ऊपर बेस्ड हैं कि एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होती है, राइट। एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं देख लेते हैं भाई। कैश क्या है? एसेट है। बैंक क्या है? एसेट है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मींस आपका स्टॉक, ये भी क्या है? एसेट्स है, राइट। इक्विपमेंट एसेट्स हैं। बिल्डिंग इज आल्सो एसेट। तो बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं बिजनेस के अंदर। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज वो अमाउंट है जो बिजनेस को रीपे करना होता है, यानी कि वो अमाउंट जो बिजनेस ओ करता है, यानी कि उधार लेता है, उसे हम लायबिलिटीज बोलते हैं। इक्विटी इज नथिंग, इक्विटी इज कैपिटल, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं, राइट। तो छोटी सी प्यारी सी थीम है, ठीक है। नाम क्या है थीम का? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो बच्चों, चलो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, राइट। ये जो चैप्टर है ये बेस्ड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर, जो क्या कहता है कि भाई एसेट्स किसके बराबर होते हैं? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के, राइट। आप इस इक्वेशन को एक और नाम से जानते हो, आप इस इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से भी जानते हो। बैलेंस शीट इक्वेशन, क्योंकि जो आपकी बैलेंस शीट होती है वो भी हमेशा इसी फॉर्म में होती है। अगर आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो बैलेंस शीट हमेशा इसी फॉर्म में होती है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आप लायबिलिटीज लिखते हो और राइट हैंड साइड पे सारे के सारे एसेट्स लिखते हो। अब लायबिलिटीज दो तरीके थी, एक थी इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? कैपिटल, क्योंकि मालिक जो पैसा बिजनेस में लगाता है, इट इज ऑल्सो अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं? सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट पे। किस कॉन्सेप्ट पे? सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, राइट। तो जो पैसा मालिक बिजनेस में लगाता है उसे भी हम क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज में पहली लायबिलिटी आती है कैपिटल, जो कि इंटरनल लायबिलिटी है, और बाकी बहुत सारी लायबिलिटीज आ सकती हैं। आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज हो सकती हैं, आपके पास कुछ करंट लायबिलिटीज हो सकती हैं। तो यही फॉर्मेट है आपकी लायबिलिटी साइड का। और एसेट्स में सारे एसेट्स आपके पास, चाहे करंट एसेट्स हो, नॉन करंट एसेट्स हो, वो सारे के सारे आप कहाँ लिखते हो? एसेट्स साइड में लिखते हो। और हमेशा बैलेंस शीट हमेशा टैली करनी चाहिए, हमेशा मैच होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये इक्वेशन फ्रेम हुई है। इक्वेशन का नाम क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। और अगर आपने मुझे ये प्रूफ करके दिखा दिया कि सर मैं आपको एक ऐसी बिजनेस ट्रांजेक्शन देने वाला हूं जिसमें आप ये प्रूफ नहीं कर पाओगे कि एसेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है, तो बच्चों मैं अकाउंट्स पढ़ानी छोड़ दूंगा, राइट। तो याद रखना, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन, लाइक एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन, हमेशा किस फॉर्म में होगी? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक चीज और समझते हैं कि हर ट्रांजेक्शन का डुअल इंपैक्ट होता है। एवरी ट्रांजेक्शन हैज डुअल इंपैक्ट, और हमें वही
डुअल इम्पैक्ट को इस चैप्टर के अंदर रिकॉर्ड करना सीखना है। और डुअल इम्पैक्ट क्या होता है? वन इज डेबिट, अनदर वन इज क्रेडिट, राइट। तो इसी थीम के ऊपर ये चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल चैप्टर है, मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। आओ इसे शुरू करते हैं, इसके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है चैप्टर। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स के साथ धीरे धीरे ट्रांजेक्शन्स लिखता जाऊंगा, उन्हें समझाता रहूंगा कि भाई उन ट्रांजेक्शन का बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और साथ साथ आपको ये भी बताता जाऊंगा क्या LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर आ रहा है, यानी हर एक ट्रांजेक्शन जो है क्या वो अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। आओ देखते हैं। देखो पहली ट्रांजेक्शन है हमारे पास, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। देखो बच्चों इसका क्या मतलब है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1,00,000 रुपए लगाए हैं, तो बिजनेस के पास क्या दो चीजें आ रही होंगी, राइट। देखो सिंपल सी बात है, पहले तो एक एसेट आ रहा है, बिजनेस के पास एक एसेट आ रहा है, एसेट का नाम क्या है? कैश। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, 1,00,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है? 1,00,000 रुपए का कैश आ गया, राइट। और क्या आ गया? साथ में एक कैपिटल आ गई। क्या गई? कैपिटल। देखो जो पैसा आप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हो उसे आप कैपिटल बोलते हो। क्या बोलते हो? कैपिटल। आप ये भी बोल सकते हो कि भाई मालिक ने पैसा लगाया, तो बिजनेस के पास एक एसेट भी आया है कैश नाम का, और एक लाइबिलिटी भी आई है इंटरनल लाइबिलिटी, कौन से नाम की? कैपिटल नाम की, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे LHS RHS के बराबर है। इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन कहती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस एसेट। एसेट्स कितने के आ गए? एसेट्स आ गए जी 1,00,000 रुपए के, राइट। लाइबिलिटी कितने की आ गई? 1,00,000 रुपए की। तो हो गई ना इक्वेशन पूरी, LHS हो गया ना RHS के बराबर, राइट। चलो ये तो सर बहुत ही ज्यादा बेसिक सी आपने एक ट्रांजेक्शन उठा ली, कुछ और ट्रांजेक्शन के थ्रू समझाओ सर, मजा नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। चलो भाई, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 इन कैश, राइट। अब क्या कर रहा है भाई? बिजनेस 50,000 के गुड्स खरीद रहा है। ऑब्वियसली बात है यार, बिजनेस गुड्स खरीदेगा तभी तो कुछ बना के बेच पाएगा ना। तो बिजनेस क्या कर रहा है? बिजनेस गुड्स खरीद रहा है, यानी सामान खरीद रहा है। कितने का? 50,000 का। ऑब्वियसली बात है यार, अगर आप किसी दुकान पे जाते हो सामान खरीदते हो तो आपके पास दो ट्रांजेक्शन क्या होती है, मतलब ट्रांजेक्शन के दो इंपैक्ट क्या होते हैं। पहला इंपैक्ट होता है सर देखो मैं कोई भी सामान खरीदता हूँ तो कैश चला जाता है, और दूसरा वो सामान मेरे पास आ जाता है। तो सेम बिजनेस में भी होने वाला बच्चों, कितने का माल खरीदे? 50,000 का। कितने गुड्स खरीदे? 50,000 के। तो कैश भाई 50,000 से कैश इस बार माइनस होने वाला है, 50,000 से कैश माइनस होने वाला है, लेकिन इस बार एक एसेट भी आने वाला है बिजनेस में। क्या आने वाला है? स्टॉक्स। कितने का? 50,000 का। गुड्स मतलब बच्चों स्टॉक्स ही होता है, इन्वेंट्री ही होती है, राइट। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, 50,000 कैश चला गया और 50,000 का स्टॉक्स आ गया, तो क्या कोई इंपैक्ट पड़ रहा है? क्या इंपैक्ट पड़ रहा है अकाउंटिंग में? कुछ भी तो नहीं पड़ रहा सर। देखो 50,000 का एक एसेट गया और 50,000 का एक एसेट आया, तो इंपैक्ट क्या पड़ा? नील इंपैक्ट ही तो पड़ा, राइट। ना कोई एसेट बढ़ा है ना कोई घटा है, 50,000 का एसेट चला गया और 50,000 का एसेट्स आपके पास आ गए, राइट। ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, ना कोई कैपिटल में कुछ इंपैक्ट हुआ है, करेक्ट। चलो सर आपने कैश में माल खरीद लिया, अब जरूरी थोड़ी है हर बिजनेस कैश में माल खरीदते हैं। चलो अब क्या करते हैं, गुड्स को क्रेडिट में खरीदते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 ऑन क्रेडिट। इस बार क्या कर रहे हो आप? गुड्स को क्रेडिट में खरीद रहे हो, राइट। इस बार क्या हो रहा है? देखो सर सिंपल सी बात है, गुड्स खरीद रहे हो यानी माल तो आ रहा है, राइट, यानी गुड्स तो बिजनेस में आ रहे हैं, तो गुड्स तो बच्चों इंक्रीज करेंगे। गुड्स को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक्स। तो एसेट बढ़ रहा है, कितने से एसेट बढ़ रहा है? 30,000 से। कितने से एसेट बढ़ रहा है? 30,000 से। लेकिन आप माल कैसे खरीद रहे हो? उधार खरीद रहे हो बच्चों। आप गुड्स कैसे खरीद रहे हो? ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीद रहे हो। कैसे खरीद रहे हो? क्रेडिट पे, राइट। जब भी आप चीजों को क्रेडिट पे यानी उधार खरीदते हो तो सर के ऊपर एक लाइबिलिटी आ जाती है, राइट। और जिस इंसान से हम गुड्स या फिर माल खरीदते हैं उधार, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो बच्चों एक लाइबिलिटी भी आ रही है बिजनेस के पास, एक लाइबिलिटी भी आ रही है बिजनेस के पास। उस लाइबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर्स। क्या नाम है? क्रेडिटर्स। कितने की लाइबिलिटी आ रही है? 30,000 की। कितने की लाइबिलिटी आ रही है? 30,000 की। तो देखो बच्चों अब इक्वेशन देखते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कितने का एसेट आया सर? 30,000, ठीक है। लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज होगी सर? 30,000। तो क्या LHS RHS के इक्वल हो गया? हाँ सर बिल्कुल हो गया। तो इक्वेशन हो गई यहां पर भी सेटिस्फाइड, राइट। अब हम एक काम करते हैं और ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं, और ट्रांजेक्शन के थ्रू इस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। चलो अब हमने भाई गुड्स खरीद लिए। सर एक काम करो, गुड्स खरीद तो लिया, कितना खरीदोगे? बेच दो। चलो जी बेच देते हैं, आओ।
पहली ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 इन कैश। तो भाई ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? ट्रांजेक्शन कह रही है कि आपने गुड्स बेच दिए, कितने के? 10,000 रुपए के कैश में गुड्स बेच दिए। राइट, सिंपल सी बात है यार, अगर आप कोई भी सामान बेचोगे राइट, तो आपके पास क्या आएगा? सबसे पहले तो सर कैश आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? कैश। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कितने का कैश आ रहा है? 10,000 रुपए का माल आपने बेचा तो 10,000 रुपए कैश में आ गए। लेकिन सर इस बार क्या हो रहा है? इस बार हमारे जो स्टॉक्स यानी जो गुड्स हैं वो जा भी तो रहे हैं। 10,000 का माल बेच रहा हूँ राइट। दुकान वाला अगर कोई भी सामान बेचता है तो क्या करता है? पैसे रिसीव कर लेता है और सामान दे देता है राइट। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? इस बार स्टॉक्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। कितने से? 10,000 रुपए से। कितने से? 10,000 रुपए से राइट। 10,000 रुपए कैश आ गए और 10,000 रुपए का माल बिजनेस से चला गया। ठीक है, देखो बच्चों इंपैक्ट आ रहा है क्या? एलएचएस पे क्या आ रहा है? देखो भाई 10,000 रुपए का कैश आ रहा है और 10,000 रुपए का माल जा रहा है राइट। तो इंपैक्ट क्या है? जीरो। लायबिलिटीज हो रही है क्या आपने? ठीक है, कोई लायबिलिटीज जनरेट हो रही है? नहीं हो रही। क्या कैपिटल में कोई इंपैक्ट आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा राइट। तो इंपैक्ट कुछ नहीं आ रहा है। 10,000 रुपए ही बढ़ रहे हैं और 10,000 रुपए ही माइनस हो गए। तो एसेट साइड ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। बेसिकली जीरो इंपैक्ट और लायबिलिटीज और कैपिटल के ऊपर भी कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। तो यहां पर भी इक्वेशन आपकी सेटिस्फाइड होती है राइट। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट। इस बार क्या कर रहे हो बच्चों आप? इस बार बिजनेस क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा सर। 20,000 का माल बेच रहा है, लेकिन कैसे बेच रहा है? उधार बेच रहा है। कैसे बेच रहा है? उधार। तो क्या इंपैक्ट आ रहा होगा बिजनेस के ऊपर? अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? सिंपल सी बात है सर, गुड्स यानी कि स्टॉक्स। कितने के जा रहे हैं? कितने का माल बेच रहे हो? 20,000 का। तो 20,000 के स्टॉक्स चले जाएंगे। 20,000 के क्या चले जाएंगे? स्टॉक्स राइट। लेकिन अगर कैश में बेचते तो आपके पास कौन सा एसेट आ जाता? कैश नाम का एसेट आ जाता। इस बार आप कैसे बेच रहे हो? उधार बेच रहे हो बच्चों। कैसे बेच रहे हो? उधार। जब भी गुड्स आप उधार बेचोगे तब भी आपके पास एक एसेट आएगा। उस एसेट का नाम क्या है? डेटर। क्या आएगा? डेटर। ठीक है, तो उस एसेट को हम क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं राइट। तो 20,000 के आपके डेटर जनरेट हो जाएंगे। डेटर कौन होता है? ऐसा इंसान जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। आपने कभी भी कोई शॉपकीपर देखा होगा, जैसे आप अपने नेबर में जाते हो सामान लेने राइट। आप कभी भी सामान लेने गए, आपने बोला अंकल 1 लीटर दूध दे दो, ब्रेड का पैकेट दे दो। आपने पूछा अंकल कितने का बिल हो गया? उसने कहा बेटा 200 रुपए का हो गया। तो आपने क्या बोला? अंकल मैं कल दे दूंगा राइट। देखो अंकल की दुकान से माल तो चला गया, ब्रेड चला गया, दूध चली गई राइट। लेकिन अंकल आपसे पैसे तो लेंगे। अंकल की बुक्स में एक एसेट भी जनरेट हो गया। उस एसेट को क्या बोलते हैं? डेटर राइट। डेटर क्या है? आपको आज नहीं तो कल पैसे दे देगा। तो 20,000 के स्टॉक चले गए और 20,000 के डेटर जनरेट हो गए। करेक्ट। क्या इंपैक्ट पड़ा? सर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। 20,000 के गुड्स गए हैं और 20,000 के ही डेटर आ गए। तो एसेट साइड पे क्या इंपैक्ट पड़ा है? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। लायबिलिटी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही। कैपिटल बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही। करेक्ट। चलो अब चलते हैं मेन मुद्दे पे कि सर ऐसे काम नहीं चलने वाला, बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। ऐसे क्या कर रहे हो? 20,000 का माल 20,000 में बेच देते हो, 10,000 का माल 10,000 में बेच देते हो। अब सर कुछ ऐसा कर दो जिससे दुकान चल पड़े राइट। चलो एक काम करते हैं, इस बार चीजों को प्रॉफिट में बेचने की कोशिश करते हैं। कैसे बेचने की कोशिश करते हैं? प्रॉफिट में। चलो और प्रॉफिट में बेचेंगे। नाउ सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 at 20% प्रॉफिट राइट। अच्छा सर एक और कंफ्यूजन आ रही है सर, एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन आ रही है। आप तो बस कराया जा रहे हो, कुछ नहीं समझा रहे। मुझे एक डाउट है सर राइट। हाँ चलो पूछो। देखो सर सिंपल सी बात है सर, मुझे क्या पता चलेगा ये ट्रांजैक्शन मैंने कैश में करी है क्रेडिट में? डाउट क्या है? ये है डाउट। ये आपका रेलिवेंट डाउट होना चाहिए। मुझे पता है बच्चों आप तो कुछ पूछने नहीं वाले, तो मैं ही आपकी साइड से अपने आप से डाउट पूछ लेता हूँ। चलो सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 एट 20% प्रॉफिट। आपने क्या करा? 10,000 के माल को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। आपने क्या किया? 10,000 के माल को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने माल को उधार बेचा है या कैश में बेचा है? सवाल ये उठता है। देखो अगर इसके आगे इन कैश लिखा होता तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं थी, सर कैश में बेचा है। अगर इसके आगे ऑन क्रेडिट लिखा होता सर तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं थी, तो इसका मतलब आपने माल उधार बेच दिया। लेकिन अब क्या है बच्चों? अब ना तो कैश लिखा है ना क्रेडिट लिखा है, तो मैं क्या अज्यूम कर लूं? भाई मैं ये अज्यूम करूंगा कि मैंने जो माल है वो कैश में बेचा है। कैसे बेचा है? कैश में। अच्छा आपने सर ऐसे कैसे अज्यूम कर लिया? देखो बच्चों अगर आप माल उधार में बेचोगे तो हमेशा डेटर का नाम दे रखा होगा। आप जिसको भी माल उधार में बेचोगे उस पार्टी का नाम ऑलवेज गिवन होगा। अगर पार्टी का नेम गिवन है, इफ पार्टी नेम इज मेंशन्ड
अब पार्टी ये मत बोल देना सर बीजेपी कांग्रेस वगैरह वगैरह, पार्टी का मतलब है जिसको माल अगर आपने बेचा, अगर उसका नाम दे रखा है और ये मेंशन नहीं कर रखा कि सर कैश में है, तो आप क्या अज्यूम करोगे कि सर हमने उधार बेचा है। लेकिन अगर पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, पार्टी का नाम नहीं दे रखा है, तो आप हमेशा ये अज्यूम करोगे कि आपने कैश में बेचा है। सिंपल सी बात ये है, राइट। अगर पार्टी नेम मेंशन है तो आपने उधार में बेचा है, अगर पार्टी नेम मेंशन नहीं है तो इट मींस आपने कैश में ट्रांजैक्शन करी है। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको समझाना था। चलो यहाँ पे फटाफट से ध्यान देते हैं। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, क्या बताया था सर आपने, हमें तो पता ही नहीं सर क्या बताया था आपने, कोई नहीं अब सुन लो दोबारा क्या हो गया। मैंने बताया था देखो बच्चों, जो कैपिटल होती है, ठीक है, 11 पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, वो दो चीजों से इंक्रीज होती है। पहला प्रॉफिट से, जब आपको प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी, और दूसरा एडिशनल कैपिटल से। कैसा? एडिशनल कैपिटल से। अब कुछ बोल देंगे सर इनकम से भी तो होती है, तो बच्चों प्रॉफिट के साथ इनकम लिख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अगर आपकी इनकम जनरेट हो रही है, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो कैपिटल हमेशा इंक्रीज करेगी, कैपिटल हमेशा इंक्रीज करेगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, और इसका ऑपोजिट आप खुद बना सकते हो। अगर बिजनेस में कभी भी कोई लॉस होता है, कभी भी कोई एक्सपेंस होता है, तो कैपिटल डिक्रीज कर जाएगी, और एडिशनल कैपिटल का उल्टा होता है ड्रॉइंग्स। अगर आप कभी भी बिजनेस से पैसा विड्रॉ करोगे तो कैपिटल बढ़ेगी थोड़ी यार, ऑब्वियसली बात है, मैं बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहा हूं तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। कैपिटल डिक्रीज होने के दो कारण है, पहला होता है लॉस और दूसरा होता है ड्रॉइंग्स। और कैपिटल इंक्रीज होने के भी दो कारण है, पहला प्रॉफिट और दूसरा एडिशनल कैपिटल। ये सिर्फ 11 पॉइंट ऑफ व्यू से है, कोई प्लीज ज्ञान देने मत आ जाना कि सर ऐसा नहीं होता तो वैसा होता है, लेकिन 11 पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको इतना ही जानना नेसेसरी है बच्चों। चलो अब इस ट्रांजेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, सर 10,000 के गुड्स को आपने 20% प्रॉफिट में बेच दिया, यानी 10,000 के माल को मैंने कितने में बेचे, 12,000 रुपए में। कितने में बेचे? 12,000 रुपए में। क्या कोई बच्चा बता सकता है सर प्रॉफिट कितना कमा लिया हमने? प्रॉफिट कमा लिया 2,000 रुपए का। कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 2,000 का। सिंपल सी बात है यार, 10,000 की चीज को अगर मैं 12 में बेचूंगा तो बच्चा भी बता देगा सर 2,000 का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो आप, राइट। अब समझने वाली बात यह है कि इस प्रॉफिट का क्या करें भाई। प्रॉफिट को इमीडिएटली कहां रिकॉर्ड कर दो? कैपिटल साइड में। कहां रिकॉर्ड कर दो? कैपिटल साइड में। तो जब भी आपको प्रॉफिट होगा, हमेशा प्रॉफिट को कहां जनरेट कर दो? जब भी प्रॉफिट जनरेट होगा तो प्रॉफिट को हमेशा कहां रिकॉर्ड कर दो? कैपिटल में। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 2,000 का। तो कैपिटल कितने से बढ़ गई? 2,000 से। अच्छा गुड्स कितने के गए हैं बिजनेस से? 10,000 का माल चला गया सर। अब माल चला गया बच्चों, तो गुड्स में से भी तो माइनस करो, कितना? 10,000 रुपए। 10,000 के गुड्स चले गए। अच्छा पैसा कितना रिसीव करोगे? 10,000 या 12,000? सर गधे थोड़ी है, 10,000 का माल 12 में बेच रहे तो 12,000 रुपए तो आएंगे बिजनेस में। तो कैश कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 12,000 से। कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 12,000 से। तो अगर आप नेट इफेक्ट देखोगे बच्चों, 10,000 माइनस हो रहे हैं, 12,000 का कैश आ रहा है, इट मींस आपके एसेट कितने से बढ़ रहे हैं? 2,000 से। और कैपिटल भी कितने से इंक्रीज हो रही है? 2,000 से। तो यहां पर भी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड हो चुकी है कि LHS इज इक्वल टू RHS। इट मींस एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल ही रहते हैं, राइट। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिवाइंड कीजिएगा वीडियो को और देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 11 पॉइंट ऑफ व्यू से। टीचर का फेवरेट ट्रांजेक्शन रहती है टीचर की, और टीचर हमेशा इसको एग्जाम में पूछ लेती है कि भाई 10 की चीज को 12 में बेच दिया, 12 की चीज को 15 में बेच दिया। तो कुछ नहीं करना, पहले देखो भाई कितने की चीज कितने में बेची। अगर आप 10 की चीज 12 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 2,000 का। इमीडिएटली रिकॉर्ड करो कहां पे? कैपिटल बढ़ा दो 2,000 से। माल कितने का गया? 10,000 से। तो स्टॉक्स में कितना डिक्रीज करोगे? 10,000। और कैश कितना रिसीव कर रहे हो यार? 12,000। ऑब्वियसली बात है 10 की चीज कितने बेच रहे हो? 12,000 में। तो कैश कितना आएगा? 12,000। तो 12,000 से क्या बढ़ जाएगी? कैश बढ़ जाएगी। गुड्स यानी कि आपके स्टॉक्स कितने से माइनस हो जाएंगे? 10,000 से। और जो प्रॉफिट है 2,000 का वो आप कहां ऐड कर दोगे? कैपिटल में। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की क्लास है बच्चों, बहुत ही आराम से लेक्चर को देखना, क्योंकि इस लेक्चर के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रेडी हो जाएंगे। इसके बाद आपको अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे लेगी जैसे क्या है? एक हलवा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 एट 50% प्रॉफिट ऑन क्रेडिट, राइट। क्वेश्चन ने खुद ही मेंशन कर दिया है। क्या मेंशन कर दिया है? ऑन क्रेडिट। इट मींस आप जो माल बेच रहे हो आप उधार बेच रहे हो। अगर क्रेडिट ना लिखता और पार्टी का नाम दे देता तब भी बच्चों क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होती, राइट। तो हमेशा याद रखना, अगर पार्टी का नाम मेंशन है तो इट मींस वो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और इन कैश नहीं लिखा होना चाहिए। कहीं पार्टी का नाम भी लिख दिया और इन कैश भी लिख दिया, तब तो क्वेश्चन साफ साफ बता रहा है कि भाई कैश में है, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं बताता और पार्टी का नाम मेंशन है तो याद रखना हमेशा इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब क्या कर रहे हैं हम? 10,000 के गुड्स को 50% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। सर ये बस सारी बात तो ठीक है सर, हमें तो यही नहीं पता कि 50% कैसे निकालते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, तो बहुत ईजी है। आओ देखो,
10,000 का 50% निकाल लो पहले तो। 10,000 के माल को कितने बेचे आपने? 50% प्रॉफिट में। ठीक है बच्चों, परसेंट हटाने का क्या लगा देते हैं, नीचे 100 लगा देते हैं। चलो भाई कैंसिल आउट कर लो, यानी कि 5,000। ठीक है, 5,000 के प्रॉफिट पे आप इसे बेच रहे हो। कितने प्रॉफिट में बेच रहे हो? 5,000 के प्रॉफिट में बेच रहे हो। सर ये तो बहुत लंबा सा मेथड लग रहा है, 50% निकालना, कोई और भी बता दो। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, मान लो मैं कह रहा हूँ 10,000 की चीज को मैं 30% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ। कितने बेच रहा हूँ? 30% प्रॉफिट में। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले 10% निकालो, और 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, एक जीरो गायब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक जीरो गायब कर दी। ये अमाउंट कितना हो गया? 10%। आपको कितना निकालना है? 30%, यानी 3 गुना कर दो उसका। तो 1,000 का 3 गुना कितना हो गया? 3,000। राइट। चलो एक और देख लेते हैं, मान लो सर 50,000 है, 50,000 का मुझे निकालना है 20%। कितना निकालना है? 20%। तो बच्चों सबसे इजी अप्रोच है, पहले 10% निकाल लो। 10% निकालने के लिए क्या करना है? एक जीरो गायब कर दो। कितना हो गया? 5,000। 20% निकालना है, डबल कर दो 5,000 का, 10,000। तो इस तरीके से निकालते हैं। राइट। नहीं तो लॉन्ग वे भी है, वही 50,000 लिखो, घिसा पिटा मेथड है। 50,000 कितना परसेंट निकालना है जी? 20% निकालना है। 20 लिखो, परसेंट परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 लगा दो, कैंसिल आउट कर लो। लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस इन चीजों की करोगे तो ये सारी आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें। तो इतनी घबराने वाली बात नहीं कि 20% कैसे निकाला, 30% कैसे निकाला, बहुत ईजी है। सबसे पहले 10% निकालो। राइट। 10,000 की चीज को कितने बेच रहे हो? 50% प्रॉफिट पे। तो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। कितना निकालना है? 50%। 5 गुना कर दो, 5,000। यानी 10,000 की चीज को, 10,000 की चीज को आप कितने पे बेच रहे हो? 15,000 पे बेच रहे हो। कितने बेच रहे हो? 15,000 पे। प्रॉफिट हो रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5,000 का प्रॉफिट। राइट। तो प्रॉफिट का क्या करूं सर? सबसे पहले प्रॉफिट को कैपिटल में रिकॉर्ड कर दो, कैपिटल साइड में इसको रिकॉर्ड कर दो। कैपिटल बढ़ गई भाई कितने से? 5,000 से। राइट। कितने का माल बेच रहे हो? 10,000 का। तो स्टॉक्स कितने से माइनस हो जाएंगे सर? 10,000 से। भाई पैसा आ रहा है क्या? सर पैसा तो नहीं आ रहा। तो कैश में कुछ रिकॉर्ड करूं? अरे सर गधे हो गया, जब कुछ पैसा आ ही नहीं रहा तो कैश में क्या रिकॉर्ड करोगे? तो बच्चों क्या आ रहा है? सर आपने बताया था कि जब भी हम माल को उधार बेचते हैं तो हमारे पास एक एसेट आता है। एसेट का नाम क्या है? डेटर। क्या नाम है? डेटर। तो 15,000 का क्या आ जाएगा? 15,000 का डेटर आ जाएगा। डेटर से कितने पैसे लोगे? 10,000 या 15,000? सर गधे थोड़ी है यार, 10,000 की चीज को अगर मैं 15 में बेच रहा हूँ तो डेटर से कितना अमाउंट लूंगा? 15,000 ही तो लूंगा। राइट। तो इक्वेशन आप चेक कर लो। देखो भाई 10,000 के गुड्स चले गए, 15,000 के डेटर आ गए, यानी नेट इम्पैक्ट कितने का आ रहा है? 5,000 का। और कैपिटल भी कितने से बढ़ रही है? 5,000 से। तो एलएचएस भाई आरएचएस के बराबर हो गई। तो यानी अकाउंटिंग इक्वेशन यहां पर भी सेटिस्फाइड हो गई। बस ध्यान रखना बच्चों, उधार जब भी माल बेचोगे, जब भी उधार माल बेचोगे डेटर आएगा, जब भी उधार माल बेचोगे डेटर आएगा, और जब भी उधार माल खरीदोगे तो क्रेडिटर आएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी ट्रांजेक्शन को कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। चलो अब तोते उड़ने वाले बच्चों, तोते उड़ने वाले हैं, लेकिन किनके? उनके जो इस वीडियो को अच्छे से नहीं देख रहा है। आपके नहीं उड़ेंगे बच्चों, आप पेपर में पेपर के तोते उड़ाओ दोगे, लेकिन आपके तोते नहीं उड़ने वाले। राइट। चलो आओ शुरू करते हैं। अगली ट्रांजेक्शन क्या है भाई? सोल्ड, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट करने वाला हूं। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 एट 20% प्रॉफिट। कितने प्रॉफिट में बेच रहा हूं? 20% प्रॉफिट पे। हाफ ऑफ विच रिसीव्ड इन कैश। सर क्या लिख दिया आपने? ये तो बहुत ही ज्यादा बकवास ही लिख दिया आपने। बेटा बकवास नहीं है, ध्यान से पढ़ते हैं। देखो सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000, 10,000 के गुड्स को कितने में बेच रहे हो? 20% प्रॉफिट पे। और क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ विच रिसीव्ड इन कैश, जिसमें से आधा पैसा आपको कैश में मिल चुका है। कितना पैसा मिल चुका है? आधा पैसा कैश में मिल चुका है। तो कहने की बात क्या है कि भाई 10,000 के माल को आपने कितने में बेचा? 20% प्रॉफिट में। 20% कौन निकाल के दिखाएगा भाई? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो 20% कितना होता है 10,000 का। सर 10% निकाल लिया, 1,000 हो गया, डबल कर दो 2,000। यानी 10,000 की चीज को मैं 12,000 पे बेच रहा हूं। कितने पे बेच रहा हूं? 12,000 पे। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 2,000 का प्रॉफिट जनरेट हो गया। कितने का प्रॉफिट जनरेट हो गया? 2,000 का। सर क्या करें प्रॉफिट का? अचार डाल दो। सर बच्चों अचार डाल देते हैं। नहीं 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 सर पागल हो, कैपिटल साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल साइड में। चलो सबसे पहले 2,000 के प्रॉफिट को कहां लिख दिया? कैपिटल में। भाई प्रॉफिट का काम खत्म, प्रॉफिट का काम खत्म हो गया। ठीक। अब क्या कह रहा है वो? कह रहा है सर 12,000 में से आधा पैसा आ चुका है। ठीक है, 12,000 में से
आधा पैसा मिल रहा है हमें, कितना मिल रहा है 50% ऑफ विच रिसीव्ड इन कैश, यानी कि 12,000 में से आधा कैश में मिल चुका है। यानी कैश कितनी मिल चुका है, 6,000 का कैश रिसीव हो चुका है। और जो बाकी 6,000 नहीं मिले उसका क्या करेंगे, यानी आपने ये जो 6,000 है ये उधार बेचे हैं, और जैसे उधार बेचते हो तो क्या आ जाता है, डेटर। क्या जाता है, डेटर। क्या जाता है, डेटर। चलो दोबारा समझते हैं भाई। 10,000 रुपए की चीज को आपने 20% प्रॉफिट यानी 2,000 के प्रॉफिट में बेचा है, यानी 12,000 में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट जनरेट कर लिया, 2,000 का। 10,000 की चीज को आपने 12,000 में बेचा यानी 2,000 का प्रॉफिट जनरेट हो गया। जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है फटाफट कहां लिख दो, कैपिटल साइड में। भाई लिख दिया 2,000 का। अब वो कह रहा है 12,000 में से 50% आपको रिसीव हो गया, यानी 6,000 कैश आपको रिसीव हो चुका है, और 6,000 जो रिसीव नहीं हुआ, इट मीन क्या है, आपने उधार बेचा है, तो उस 6,000 के लिए कौन सा एसेट आ जाएगा, डेटर नाम का एसेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेटर नाम का एसेट। तो आओ उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। देखो सर कैश कितना मिला है, सर आधा मिला है 12,000 में से, यानी कितना मिला है 6,000, तो कैश में कितना बढ़ाऊंगा 6,000। भाई माल कितने का चला गया, स्टॉक्स कितने का गया भाई बिजनेस से, सर 10,000 का माल बेचा है, तो स्टॉक्स कितना चला गया, 10,000 का स्टॉक्स हो गया माइनस। ठीक, कितने में बेचा था, 12,000 में बेचा था, 6,000 तो कैश मिल गए थे, और 6,000 के क्या लिखने थे, डेटर। तो डेटर कितने के रिकॉर्ड करोगे, 6,000 के डेटर रिकॉर्ड कर लोगे। क्या रिकॉर्ड कर लोगे, डेटर। और कैपिटल साइड में 2,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करोगे। क्या रिकॉर्ड करोगे, 2,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करोगे। तो अगर आप देखो नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है भाई, 12,000 के तो एसेट्स आ रहे हैं, 10,000 के एसेट्स जा रहे हैं, यानी नेट इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, सर 2,000 का नेट इंपैक्ट पड़ रहा है, यानी 2,000 रुपए हमारे एसेट साइड में बढ़ रहे हैं अगर मैं नेट इंपैक्ट देखूं। और लायबिलिटी तो कुछ आ ही नहीं रही, और कैपिटल भी कितने से बढ़ रही है, 2,000 से। तो सर आप तो जीनियस हो सर, आपने प्रूफ कर दिया क्या कि एलएचएस हमेशा आरएचएस के बच्चों बराबर होने वाली है। बच्चों मैं जीनियस नहीं हूं, जिसने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है वो जीनियस है, जो पेपर में अच्छे मार्क्स लाएगा वो जीनियस है। सर तो गधे हैं यार। चलो आई होप यहां तक आपको चीजें इजीली समझ आ गई होगी, राइट। अगर कोई भी चीज समझ नहीं आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भर दो।